अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे दीपनू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी। दीपनू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी, आप दोनों टीम भी बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। इस समय मुकाबला चलता हुआ बारिक एफसी और रिटर्न पीसीएवाई के बीच, और लाल जर्सी पर खेलते हुए इस समय बारिक एफसी की टीम और नीली जर्सी पर खेल रहे हैं रिटर्न VCAY। अब बारिक एफसी तेजी से जाने की कोशिश में पिक्की के लिए गेंद को डालना चाहते थे, लेकिन इस समय 8 नंबर को मिली ये गेंद, सुंदर जगदीश के लिए गेंद को निकाला है। जगदीश ने आगे बढ़ाने की कोशिश, बैक पास करते हुए फिर से बैक पास करने की कोशिश में, लेकिन यहाँ पर रिटर्न PCAY लेना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई साइडलाइन से बाहर। थ्रोइंग होने के पश्चात 8 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को, पास खेला बिक्की के लिए जो कि मिडफील्डर के रूप में खेल रहे हैं। जगदीश के लिए बैक पास करता हुआ तालमेल बनाने की कोशिश, आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ 8 नंबर को मिली है गेंद, छोटे पास के रूप में खेलते हुए अच्छी टेक्निक पास देते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ, लेकिन इस समय PCAY के खिलाड़ियों ने नियंत्रण करने के पश्चात अपने साथी खिलाड़ियों को छोटा पास देते हुए बैक पास करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश है। यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड के लिए सेंटर फॉरवर्ड नियंत्रण किया गेंद को, लेकिन गलत पास कर बैठे, छुट्टी उनसे, इसका फायदा लेते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश, छीना झपट्टी तवा। सबों को मैच देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोग वहां पर खड़े ना रहें, धन्यवाद। और इस समय फिर से लिए चलते हैं मैदान के अंदर, जहां पर लाल जर्सी पर खेलता हुआ टीम बारिक एफसी की टीम और नीली जर्सी पर खेलते हुए रिटर्न PCAY की टीम। PCAY के पास है, पास में जितने भी व्यक्ति हैं आप लोग प्लीज गैलरी में चले जाएं। बैरिकेड के पास जितने भी व्यक्ति हैं आप लोग अनुशासनता का पालन करते हुए, हमारी हिदायत को आप मानते हुए, हमारी कमेटी का हिदायत को मानते हुए आप सबों से पुनः निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप लोग वहां से जाकर गैलरी में बैठकर मैच का आनंद लेंगे। हेलो, ध्यान दें दर्शक बंधु हैं, आप लोग मुख्य पैविलियन के बाईं तरफ जो बैरिकेड के पास खड़े हैं, आप सभी व्यक्तियों से हम बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप लोग अनुशासनता का परिचय देते हुए बैरिकेड के पास से हट जाएं और गैलरी में बैठकर मैच का आनंद लेने की कृपा करेंगे। ठीक ठीक। और इस समय बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ बारिक एफसी और रिटर्न PCAY के बीच। इस समय विक्की को मिली है गेंद, 10 नंबर की जर्सी पर खेलते हैं विक्की, जो कि आज उनका बर्थडे भी है, और बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए चंपुआ के मैदान में बाएं छोर सबिंटू के लिए काफी सुंदर नियंत्रण करने के पश्चात अपने नियंत्रण में पीछे की तरफ पास किया उन्होंने। 8 नंबर के साथ तालमेल बनाने की कोशिश, पीछे की तरफ गेंद को पास किया है। देखना पड़ेगा, यहाँ पर लंबी उछाल के साथ डाली है, यहाँ पर मौका बनी है, लेकिन हेडर द्वारा गेंद को क्लियर करने में सफल PCAY के डिफेंडर्स। और पास खेलते हुए PCAY काफी सुंदर आगे की तरफ बढ़ाया, गेंद को छीनने की कोशिश करता हुआ, लेकिन इसे तालमेल बनाने की कोशिश, छीना झपट्टी होता हुआ 7 नंबर 2 खिलाड़ियों के मध्य से गेंद को निकालने में सफल, और समानांतर पास खेलने के पश्चात खेला है, यहाँ पर पीछे की तरफ आना पड़ा 7 नंबर को। पीछे ना लास्ट, और मैदान से बाहर चली गई गेंद, थ्रो इन का मौका मिलेगा बारिक एफसी, लेकिन नहीं, यहाँ पर इशारा कर रहे हैं PCAY को मिलेगा थ्रो इन का मौका।
अब तक दोनों टीमें शून्य के मुकाबले ड्रॉ के नहीं। यहाँ पर एक गोल, एक फ्री किक का मौका मिलता हुआ इशारा कर रहे हैं रेफरी। एक मौका बनाने की कोशिश, 4 नंबर को मिलता हुआ गेंद, 4 नंबर से छुटी गेंद और तेजी से ले जाता हुआ यहाँ पर मिंटू के लिए गेंद को पास किया है। मिंटू एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद तेजी से बाईं छोर से आक्रमण का मूवमेंट, यहाँ पर मौका बना है और किक हुई। यहाँ पर गोलबार से फिर से टकराई गेंद। कुछ देर पहले बिकी ने गेंद को किक किया था, गोलबार से टकराई। इस बार मिंटू ने गेंद को किक किया और गोलबार से टकराई। 2 मरतबा आई है यहाँ पर आक्रमण, लेकिन दोनों बार गोल बार से टकराई थी गेंद। और इस समय फिर से आक्रमण का मोमेंट बारिक एफसी के लिए, सुंदर किक, लेकिन इस बार भी दिशाहीन लाल जर्सी पर खेलते हुए पास खेला है 10 नंबर के लिए बीसीएवाई के पास। सुंदर तालमेल के साथ 7 नंबर को देते हुए 7 नंबर नियंत्रण करने के पश्चात देखना पड़ेगा, अच्छी तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन चीनी की गेंद उनसे फिर से बारिक एफसी को मिलता हुआ। बिक्की जो कि आज उसका बर्थडे है, क्या गिफ्ट करेंगे उसके टीम के खिलाड़ी? क्या जीत दर्ज के साथ उसका गिफ्ट देंगे क्या, ऐसा प्रतीत होता हुआ। लेकिन इस समय मिंटू गेंद को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ। बिक्की खुद इस समय अपने नियंत्रण में रखे हुए अच्छी कवरिंग के साथ बहुत ही टेक्निक पास देते हुए दाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ। देखना पड़ेगा क्या कुछ करता है, उछली पास यहाँ पर देते हुए मौका बनाने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर ने इस मेहनत को नकारते हुए, इस आक्रमण को नकारते हुए और लंबी थ्रोइंग पास, बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए बीसीएवाई के खिलाड़ी नियंत्रण करने के पश्चात देखना पड़ेगा। बीसीएवाई अपने नियंत्रण में रखी, लंबी उछाल के साथ लेफ्ट विंगर को दी है गेंद। लेफ्ट विंगर पीछे की तरफ मिडफील्डर के साथ खेला उन्होंने और तालमेल बनाने की कोशिश, लंबे पास के जरिए यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए जगह बनाने की कोशिश करता हुआ। देखना पड़ेगा क्या करते हैं। छोटे पास के इस्तेमाल, गलत पास कर बैठे, इसका फायदा लेते हुए मिंटू को मिली है गेंद। तेजी से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा। एक खिलाड़ी को चकमा देने में नाकाम और दूसरे आए और किक किए थे गेंद को। डिफेंडर रोकने के बाद 12 नंबर ने बैक पास किया, डिफेंडर के साथ खेले, 8 नंबर को पास देते हुए 8 नियंत्रण किया, गलत पास कर बैठे, इसका फायदा लेते हुए बीसीएवाई को देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं बीसीएवाई की टीम। 7 नंबर दूर से ही गोल पोस्ट में डालने की कोशिश किया था। इसे अगर सेकंड बॉल में रखते तो कुछ फायदा हो सकता था बीसीएवाई की टीम के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गोल किक का मौका जरूर मिलेगा बारिक एफसी की टीम को। छोटे पास के रूप में खेलते हुए डिफेंडर के साथ गोलकीपर ने पास किया है और लंबी पास यहां देना चाहते हैं जरूर। मौका बनाने की कोशिश में दोनों टीम के खिलाड़ी। मध्यंतर के पहले का खेल चलता हुआ इस समय ग्रुप बी का दूसरा मैच कहेंगे हम इसको, क्योंकि आज का 6ठा मैच है ये, लेकिन ग्रुप बी का दूसरा मैच चलता हुआ, प्रथम चक्कर का ही मैच चलता हुआ। अब तक गोल नहीं आई है इस मैच में और दोनों टीमें अब तक 0-0 के मुकाबले पर खेलते हुए, ड्रॉ के पोजीशन में खेलते हुए दोनों टीमें। इस समय मुकाबला चलता हुआ रिटर्न बीसीएवाई और बारिक एफसी मुकुंदपुर के बीच, जो कि अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले पर खेले हुए। आक्रमण का मूवमेंट बीसीएवाई, देखना पड़ेगा 3 ओपनर्स और 3 डिफेंडर मौजूद हैं, इनको भेदने में कितना सफल हो पाते हैं देखना पड़ेगा। लेकिन रेफरी महोदय की सीटी बजी है यहाँ पर, गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया, इसलिए
एक किक का मौका मिलता हुआ विकी को मिली है गेंद, उन्होंने आगे बढ़ाई गेंद को, तालमेल बनाने की कोशिश, लंबी उछाल के साथ डाला है गेंद को, टप्पा खाई जरूर लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और इसी कारण गेंद चली गई साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन का मौका मिलेगा बीसीएवाई को। सुंदर थ्रो इन के बाद यहाँ पर मौका था जरूर, रोकने की कोशिश थी लेकिन गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रो इन होने के बाद फिर से मिंटू के लिए, दाईं छोर के खिलाड़ी हैं, राइट विंगर के रूप में खेलते हैं मिंटू, लेकिन इसे रोकने में सफल हुए थे डिफेंडर। फिर से मौका मिलता हुआ विकी आए हैं यहाँ पर, गेंद को समानांतर पास 8 नंबर के साथ तालमेल बनाने की कोशिश किए थे जरूर, लेकिन बीसीएवाई के खिलाड़ी ने लेना चाहते थे लेकिन इसे छीनने में सफल। बैक पास जगदीश के लिए, जगदीश ने हवा में उछाला है गेंद को 12 नंबर के लिए, लेकिन वहां बीसीएवाई के खिलाड़ी लेना चाहते थे, रोकने में सफल हुए हैं जरूर। और बीसीएवाई रिटर्न, बीसीएवाई लंबी उछाल के जरिए पास करना चाहते थे लेकिन डिफेंडर ने रोका सीने से। जगदीश को पास मिली है तालमेल बनाते हुए, यहाँ पर लेफ्ट मिडफील्डर को देते हुए गेंद। 13 नंबर ने ब्रेक पास किया 8 नंबर के लिए, उन्होंने समानांतर पास खेला है अपने ही क्षेत्र पर खेलते हुए। विकी के लिए गेंद को डाला है यहाँ पर, छीनने में सफल बीसीएवाई। पास खेले हैं यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी को, पास वाले क्षेत्र से अब दूर वाले क्षेत्र को देते हुए दाएं छोर से, लेकिन छूटी गेंद उनसे और 13 नंबर को मिलता हुआ। 13 नंबर अपने नियंत्रण में रखा गेंद को, सामने की तरफ पास करते हुए 8 नंबर मिडफील्डर के रूप पोजीशन में आता हुआ जगदीश। जगदीश ने फिर से 13 नंबर को दी, उन्होंने बैक पास 8 नंबर के लिए अच्छा तालमेल के साथ खेलते हुए देखना पड़ेगा बारी एफसी की टीम। और गोल के तलाश में धीरे धीरे पोस्ट की तरफ ले जाने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन डिफेंडर इसे रोकने में सफल। लंबी उछाल के साथ खतरे एरिया से बाहर भेज दिया गेंद को और लेने का प्रयास में 4 नंबर जो मैन डिफेंडर के रूप में खेल रहे हैं, पास खेला है जगदीश इस गेंद को रोकने के लिए। रोकने के पश्चात तालमेल बनाने की कोशिश, लेकिन गलत पास कर बैठे। फिर से मिलता हुआ 7 नंबर को, बारिक एफसी के मुकुंदपुर की टीम के पास है गेंद। 12 नंबर ने नियंत्रण किया और 7 नंबर किक करना चाहते थे, 2 खिलाड़ी को चकमा दी और किक भी हुआ लेकिन दिशाहीन, गोल लाइन से बाहर। और अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे टिपनू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी। टिपनू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। और गायत्री एकेडमी के पास में जिन भी दर्शक बंधुओं को अगर लंच करने की जरूरत हो या लंच करना चाहते हैं तो गायत्री एकेडमी के पास में एक होटल है। कैंटीन है, वहां पर जाकर आप लोग आराम से अपना लंच कर सकते हैं, भोजन ले सकते हैं। धन्यवाद। और इस बीच बेहतरीन खेलते हुए बारिक एफसी की टीम गोल दागते हुए 1-0 का बढ़त बना ली है। कहना चाहेंगे आज का सभी मैच में गोल देखने को जरूर मिला है, अब तक कोई भी टीम टाई ब्रेकर में नहीं गई है, पेनल्टी शूटआउट में नहीं गई है और सभी टीमें गोल के पश्चात जीत हासिल की है। बड़ा सौभाग्य की बात है आज नेहरू स्टेडियम में, जो कि चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉर्निंग क्लब चैंपुआ। और इसी बीच खेल चलता हुआ मैदान के अंदर बारिक एफसी जो 1-0 का बढ़त के साथ खेल रहे हैं और 1-0 से पीछे चल रहे हैं रिटर्न बीसीएवाई। लेकिन आक्रमण का मोमेंट, इस गोल को वापस करने की कोशिश, लेकिन ऑन टारगेट किक नहीं थी, दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। और अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे टिपनू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी। टिपनू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए।
सुंदर खेल का प्रदर्शन, 7 नंबर के लिए गेंद को बढ़ाया है, अच्छी मोमेंट बनाने की कोशिश, लेकिन छीनने में सफल। रिटर्न हो पाते हैं कि नहीं, वापसी कर पाते हैं कि नहीं। बीसीएवाई की टीम हवा में जरूर पास करने की कोशिश, तेजी से जाता हुआ मिंटू विक्की के लिए पास खेला, समानांतर पास 8 नंबर के लिए, 8 नंबर तेजी से जाते हुए, लेकिन वापस आना पड़ा यहाँ पर। विक्की को पास दिए हैं उन्होंने, क्या करते हैं, जगदीश के साथ खेला है, जगदीश ने 8 नंबर के साथ तालमेल बनाई और विक्की को दी है। इस समय देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं, बैक पास करना पड़ा राइट मिडफील्डर के लिए, राइट मिडफील्डर अपने नियंत्रण में लेकर लंबी उछाल के साथ डाली है, पोस्ट की तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन डिफेंडर ने हेडर और वापस की। फिर से डिफेंडर्स अपने नियंत्रण में रखकर बीसीएवाई के खिलाड़ियों के पास, लेकिन छुट्टी गेंद उनसे और बारिक एफसी को मिलता हुआ, बारिक एफसी मुकुंदपुर को मिलता हुआ गेंद, उन्होंने समानांतर पास खेला है। इस समय देखना पड़ेगा, काफी सुंदर खेल चलता हुआ, अलग बात है 1-0 का बढ़त के साथ खेलते हुए। जगदीश ने गेंद को नंदू के लिए खेला, नंदू ने अपने नियंत्रण में लेकर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए खिलाड़ी को चकमा देकर मिंटू के लिए गेंद को पास किया, मिंटू से नियंत्रण नहीं कर पाए और गेंद चली गई गोलकीपर के पास, और गोलकीपर ने लंबी उछाल के साथ गेंद को रिलीज किया है। टप्पा खाने के बाद आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ। इसी बीच अगला मैच के लिए हम अनाउंस करना चाहेंगे टिप्पू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी। अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे टिप्पू 11 ग्वाली और ब्रह्मपुर एफसी। आप दोनों टीमें तैयार होकर हमारा रेफरी पेविलियन में उपस्थित हो जाए और जैसे ही यह खेल समाप्त होता है मैदान में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। और अगले आवाज के साथ कुछ देर में जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ नरोत्तम जी। और आज बारिक एफसी से जो खेल रहे हैं विक्की, मिडफील्डर 10 नंबर के रूप में, उनका बर्थडे भी है और उनकी टीम 1-0 का बढ़त बनाई है। दूसरा मौका है, मिंटू ने बहुत ही शानदार तरीके से बिना हड़बड़ाते हुए गोल पोस्ट में डाल दी गेंद को और दूसरे का बढ़त। और देखना पड़ेगा मध्यंतर के बाद का खेल चलता हुआ। बीसीएवाई की टीम वापसी करने के लिए उनको भी मेहनत करना होगा। और कॉर्नर किक हो उससे पहले माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे सहयोगी नरोत्तम जी। बहुत बहुत धन्यवाद रिटिल सिंह को। बॉलिंग क्लब चंपुआ तरफ आयोजित होता नेहरू चंपुआ जारी रही चंद्रशेखर टूर्णामेंट गोटे पर गोटे मैच और ये रेफ्री अंतिम सीटी